नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी हमारे भाई बहन देख रहे हैं पूरा देखें तभी लाभ मिलेगा, ठीक है। क्योंकि कल हम पहले वाली क्लास हो चुकी है जिसमें हमने निरूप देख लिया था 4, जो कल हम देखे थे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरूप और छंद। ये 5वां हमारा। आज हम 5वें से छंद से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, देखेंगे, ठीक। बाकी की चीज़ें हम कल की क्लास में देख चुके थे, तो आप लोग यहाँ से इसको देखें। और पिछली वाली चीज़ अगर नहीं देखे हैं तो उसको जाके आप लोग देख लें, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला देखेंगे 5वें से छंद, ठीक। 5वां हमारा क्या है? छंद है। छंद का अर्थ है छंदस। छंद शब्द छद मतलब ढकना, धातु से बना है। छद धातु से बना है, ठीक। यास्क ने निरूक्त में 7.12 में छंदस का निर्वचन किया है, ठीक। छंदस का निर्वचन किया है। छंदस छंदनाथ ऐसे करके निर्वचन किया है, ठीक। तो हम देखेंगे आगे। यह है हमारा छंदनाथ, अर्थात छंद भावों को आच्छादित करके उससे समष्टि रूप में प्रदान करना, ठीक। तो ऐसे कहा है, समष्टि रूप में प्रदान करता है। इसके कारण छंद गेय और सुपाठ्य हो जाता है। गेय और सुपाठ्य हो जाता है, ठीक। कात्यायन ने सर्वानु कर्मणि 12.6 में छंद का लक्षण दिया है। यदाक्षर परिमाणम तत् छंदः, ठीक। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप लोग अच्छे से देख लेना क्योंकि ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक। जिसमें वर्णों या अक्षरों की संख्या निर्धारित होती है उसे छंद कहते हैं। जिसमें वर्णों और अक्षरों की संख्या निर्धारित होती है उसे छंद कहते हैं, ठीक। तो इस तरह कात्यायन ने सर्वानुकर्मणि जो है इनकी, उसमें इन्होंने बताया है यत अक्षर परिमाणम तत् छंदः, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग आगे, अक्षरों की संख्या के आधार पर ही छंदों के नाम रखे गए हैं, ठीक। उनकी जो संख्या है उसी आधार पर उनके नाम भी रखे गए हैं, ठीक। आगे देखेंगे, आगे है हमारा वैदिक छंद। फिर हमारा आता है वैदिक छंद, ठीक। वैदिक छंद में क्या है देखेंगे। वैदिक छंद, वैदिक छंद गायत्री, ये सब तो आप लोगों को मालूम ही है, लेकिन फिर भी फटाफट रिवीजन के तौर पे हम इसको जल्दी जल्दी कर लेंगे, ठीक। बाकी आगे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको देखना ज़्यादा ज़रूरी है, उसको हम अभी देख लेंगे, ठीक। आप लोग पूरा देखें तभी लाभ मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने से आप तो फटाफट चीज़ें पहुँच जाएंगी, ठीक। जो भी हमारे नई नई क्लासें आएंगी वो आप तक फटाफट पहुँचती चली जाएंगी। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी कर दिया करें आप लोग थोड़ा सा, तो अच्छा लगता है, ठीक। तो देखेंगे यहाँ पे हमारा क्या है, एक मिनट, हाँ सॉरी मित्रों, हाँ देखते हैं फिर गायत्री छंद, ठीक। वैदिक छंद में पहले हमारा आता है क्या, गायत्री छंद, ठीक। गायत्री छंद सबसे प्रसिद्ध छंद, 8 वर्णों मात्राओं के 3 पाद, इसमें 3 पाद होते हैं। गीता में भी इसको सर्वोत्तम बताया गया है। जो गीता हमारा है उसमें, महाभारत में गीता है, 18 अध्याय हैं इसमें। ये भी हमारे सिलेबस में इसको भी देखना है। इसके अध्याय वगैरह आप लोग कितने हैं और कौन कौन से नाम हैं इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, वहाँ से आपको अवश्य ही लाभ मिल जाएगा क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर ही बनता है, ठीक। इसको आप लोग अच्छे से देख लेना, ठीक। आगे देखेंगे 11वें अध्याय में इसी छंद में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ढला है, ठीक। जो गायत्री मंत्र है इसी छंद में वहाँ पे कहा गया है, ठीक। आगे देखेंगे फिर कौन सा हमारा त्रिष्ठुप है, ठीक। त्रिष्ठुप 11 वर्णों के 4 पाद होते हैं। इसमें 44 वर्ण होते हैं, ठीक। इसमें जो है कितने होते हैं, तो इसमें 44 होते हैं, गायत्री में 24, ठीक। तो यहाँ पे त्रिष्ठुप में 44 वर्ण होते हैं, ठीक। आगे देखेंगे, आगे हमारा है फिर अनुष्ठुप है। अनुष्ठुप में क्या है, अनुष्ठुप में है हमारा
अनुष्ठुप में 11 वर्णों के 4 पाद, कुल 32 वर्ण। ठीक, अनुष्ठुप में अभी इसको देख लेना, एक सीरियल से पूरी चीज़ें आपके सामने ले आएंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो वो अच्छे से आपके लिए हो जाएगा। चाहे स्क्रीनशॉट से आप उसको देख लें, चाहे इसी में 1-2 बार देख लेना, तो आपका जो भी क्वेश्चन आएगा गलत नहीं होगा। 100% है कि अगर देख लेंगे आप लोग तो नहीं गलत होगा। और यहाँ से एकदम 100% नहीं 200% क्लियर है कि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर 1-2 बनते हैं। ठीक, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग देखे हैं तो ज़रूर ही इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे। ठीक, आगे देखेंगे। आगे हमारे जो भी मित्र देख रहे हैं पूरा देखें। तो आगे हमारा है रामायण तथा गीता जैसे ग्रंथों में इसका प्रयोग हुआ है। ठीक, अनुष्ठुप जो है हमारा रामायण गीता जैसे ग्रंथ, जो हमारे ग्रंथ हैं इतने बड़े बड़े, उन चीज़ों में ऐसे छंदों का प्रयोग किया गया है। ठीक, आगे देखेंगे जगती। जगती में क्या है? जगती 8 वर्णों के 6 पाद, 8 वर्ण और इसमें 6 पाद, कुल 48 वर्ण हैं। ठीक, 48 वर्ण हैं। ठीक, तो इस तरह हमारा ये हो जाता है। फिर हमारा है बृहति छंद। बृहति छंद में कितने वर्ण हैं देखेंगे। बृहति छंद में 8 वर्णों के 4 पाद, कुल 32 वर्ण। ठीक, कुल इसमें कितने हैं? 32 वर्ण। पंक्ति में 4 या 5 पाद, कुल 40 अक्षर, 2 पाद के बाद विराम होता है। पादों में अक्षरों की संख्या भेद के इसके कई भेद हैं। ठीक, इसमें कई भेद हैं। ठीक, इसको देखेंगे आगे। उष्ट्रिक है तो ये हमारा है यहाँ पे उष्ट्रिक छंद। इसमें क्या है? इसमें के कुल 28 वर्ण होते हैं। उष्ट्रिक में 28 वर्ण होते हैं तथा कुल 3 पाद ठीक होते हैं। 2 में 8-8 वर्ण और तीसरे में 12 वर्ण। ठीक, 2 में 8-8 और तीसरे में 12, तो इस तरह 28 वर्ण हो जाते हैं। ठीक, तो दोनों पादों के बाद विराम होता है। बढ़े हुए अक्षरों के कारण इसके कई भेद होते हैं। ठीक, अगर बढ़ जाते हैं तो इसके कई भेद हो जाते हैं। ठीक, तो इस तरह मित्रों हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिर देखेंगे। देखिए छंद में अक्षर कम या अधिक होना क्या होता है। देखिए यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है एनटीए द्वारा। ठीक, जो हमारा पेपर अभी होने वाला है उसमें ये बहुत ही काम आएगा, इसीलिए इसको फटाफट चीज़ें देख लीजिए आप लोग। ठीक, छंद में अक्षर कम या अधिक होना, तो ये यहाँ पे देख लीजिए, एक अक्षर कम तो क्या हो जाएगा? एक अक्षर कम तो निश्चित। ठीक, एक अक्षर कम निश्चित, एक अक्षर अधिक तो भूरी। ठीक, 2 अक्षर अधिक तो विराट और 2 अक्षर कम तो विराट और 2 अक्षर अधिक तो स्वराट। ठीक, इस तरह बनेगा। ठीक, इसका उदाहरण देख लेंगे। गायत्री छंद में, तो गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं, ये हमको मालूम ही है। ठीक है, गायत्री छंद में हमारे कितने होते हैं? 24। ठीक, 24 होते हैं, ये मालूम है। तो अगर 22 अक्षर है तो क्या हो जाएगा? विराट। ठीक, और 23 अक्षर है तो निश्चित गायत्री। ठीक, और 24 अक्षर तो गायत्री होता ही है। ठीक, फिर 25 अक्षर है तो भूरिक और 26 अक्षर है तो स्वराट। ये सब चीज़ें आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ठीक, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कम होगा एक अक्षर तो क्या कहलाएगा, उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, भूरिक, निश्चित, विराट, स्वराट, ऐसे करके ऑप्शन दे देंगे, उसमें आपको चुनना रहेगा। ठीक, अगर आप लोग देख लेंगे अच्छे से बेहतर से तो आप लोग वहाँ अच्छे से कर पाएंगे। ठीक, तो आगे देखेंगे। आगे हमारा क्या है, आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा यहाँ पे, ये देख लीजिए पूरा चार्ट, प्रमुख वैदिक छंद। ठीक, ये पूरा चार्ट दिया हुआ है प्रमुख वैदिक छंद का, ये। ठीक, ये प्रमुख वैदिक छंद पूरा चार्ट है, इसको आप लोग देख लीजिए अच्छे से। अगर आप लोगों के पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसको चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और चाहे तो इसको ये देख लीजिए, चाहे इसको नोट डाउन कर लें। नोट डाउन तो अभी करने का टाइम नहीं है फ़िलहाल, ये देख लीजिए, और स्क्रीनशॉट चाहे ले लीजिए। तो ये आप लोग अच्छे से देख लीजिए, तो यहाँ से आप लोग बढ़िया से बेहतर से कर पाएंगे। ठीक, ये देख लीजिए, अक्षर दिया हुआ है, ये छंद दिया हुआ है और ये इधर भी दिया हुआ है। ठीक, तो इस तरह इसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे,
तो बहुत बेहतर तरीके से वहाँ पे आप कर पाएंगे। ठीक, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको अच्छे से। तो प्रमुख वैदिक छंद, तो छंद हमारा गायत्री, पुष्टिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, फिर है जगती, और फिर हमारा अति जगती, फिर शंकरी। तो इस तरह हमारा अति शंकरी, तो इस तरह हमारा देखो दिया हुआ है। ठीक, इसको आप लोग यहाँ से देख लीजिए। तो गायत्री में 24 होते हैं अक्षर, और उष्टिक में 28, अनुष्टुप में 32, और बृहति में 36, पंक्ति में 40, गा, उ, आ, ब्रा, पा, ऐसे करके भी आप लोग इसको एक सीरियल से देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। जैसे गा, उ, आ, ब्रा, पा, ऐसे करके आप लोग इसको याद कर सकते हैं। ठीक, थोड़ा सा 1-2 बार अगर बोल देंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक, त्रिजा, ऐसे इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, तो थोड़ा सा यहाँ से बेहतर रहेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मित्रों पूछा जाता है। ठीक, आगे देखेंगे फिर हमारा छठा कौन सा है, क्योंकि हम 5 देख चुके हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। अब हम ज्योतिष पे जाएंगे, ज्योतिष वाला देखेंगे आज। ठीक, ज्योतिष यहाँ पे। ठीक, तो दो ज्योतिष देख लेते हैं। ज्योतिष में क्या बताया गया है, ज्योतिष में क्या है। तो यहाँ पे ज्योतिष, ठीक, ये देख लीजिए। ज्योतिष का अर्थ है ज्योतिर्विज्ञान। ठीक, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि आकाशीय पदार्थों की गणना ज्योतिष ज्योतिर्मय पदार्थों में है। इसमें संबंध विज्ञान को ज्योतिष या ज्योतिर्विज्ञान कहते हैं। लब्धाचार्य जो हमारे हैं उन्होंने इसको ज्योतिषम आयनम श्लोक अर्थात नक्षत्रों आदि की गति का विवेचन करने वाला शास्त्र है। ठीक, लब्धाचार्य ने ज्योतिष के लिए एक दूसरा शब्द दिया है। क्या है वो? काल ज्ञान शास्त्र। देख लीजिए, काल ज्ञान शास्त्र, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए क्योंकि कभी कभी यहाँ से ऐसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। ठीक, कि 1 मिनट मित्रों, हाँ, तो यहाँ पे देख लीजिए, काल ज्ञान शास्त्र किसने कहा है? तो लब्धाचार्य ने कहा। ठीक, तो इसको आप लोग देख लेना क्योंकि दूसरा शब्द करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसको काल ज्ञान शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है या काल विज्ञान शास्त्र के नाम से जाना जाता है। काल विज्ञानम प्रवक्ष्यामि श्लोक दूसरा है। ठीक, ऐसे इसमें कालचक्र, संवत्सर चक्र तथा काल संबंधी तथ्यों का विवेचन किया जाता है। इस प्रकार ज्योतिष में काल विज्ञान और ज्योतिर्विज्ञान दोनों का समन्वय है। ठीक, ज्योतिष का महत्व थोड़ा सा देख लेंगे क्योंकि महत्व से भी कभी कभी पूछा जाता है। वेदों में यज्ञ का सर्वाधिक महत्व है। जो वेद हैं हमारे उसमें यज्ञ की बहुत ही ज़्यादा महत्व बताई गई है। तो इस कारण यहाँ पे यज्ञों के लिए समय निर्धारित है। ठीक, जो यज्ञ हैं हमारे उसके लिए ज्योतिष में समय निर्धारित करके चीज़ों को बताया गया है। ठीक, तो वेदांग ज्योतिष में कहा गया है। जो 6 वेदांग है हमारे उसमें ज्योतिष भी हमारा एक वेदांग है। ठीक, कि जिस प्रकार मोर की शिखा और सर्पों की मणि सिर के सर्वोपरि स्थान में है, उसी प्रकार गणित ज्योतिष सारे वेदांगों में मूर्धन्य है। जो हमारा ज्योतिष है वो सर्वोपरि कहा गया है। ठीक, तो क्या है? यथा शिखा मयूराणाम नगराणाम मणयो यथा तद् वेदांग शास्त्राणाम गणित मूर्धन स्थितम। ये ज्योतिष के लिए कहा गया है। ठीक, वेदांग यजुष ज्योतिषम। पाणिनि ने इसे विराट पुरुष के नेत्र का स्थान दिया। जो पाणिनि तो बहुत ही बड़े हमारे व्याकरणिज्ञ हैं
जिन्होंने बहुत ही व्याकरण का बहुत ही अच्छे से किया है, इसका भी आप लोगों को मालूम ही है। तो उन्होंने इसको जो विराट पुरुष के 6 ये अंग बताए गए थे, उसमें से ये ज्योतिष जो है उसको नेत्र, ठीक, नेत्र के रूप में कहा गया है। ठीक, क्योंकि यह यज्ञादि के लिए मार्गदर्शन करता है। ज्योतिषम मायनम चक्षु, पाणिनीय शिक्षा ये 41 नंबर श्लोक में कहा गया है। तो मित्रों, ये हमारा आज वैदिक छंद और ये जो हम देख रहे थे आज हमारा पूरा हो गया है। और भी कोई भी चीज़ आप लोगों की अगर छूट रही है, वेदांग आज हम देख लिए हैं, तो उसको आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक बेहतर चीज़ें पहुंचती रहें। तो मित्रों, नमः संस्कृताय, धन्यवाद। बस आज तक यहीं तक। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद, राधे राधे।